नमस्कार दोस्तों, तर्कवाद की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूक्रेन और रशिया की जो जंग है वो क्या खत्म होगी या नहीं होगी, ये डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी संभालने के बाद में अब बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है। अब सीन ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो खेल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ से खेल रहे हैं, यानी कि यूएसए की तरफ से खेल रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन अपनी तरफ से खेल रहे हैं और जेलेंस्की अपनी तरफ से खेल रहे हैं। जब एक टेबल पे बैठा जाता है, पीस की शांति की बात की जाती है दोस्तों, तब सबसे पहले सबकी बातें सुनी जाती है, हर तर्क को समझा जाता है। लेकिन अगर इस पीस मीटिंग की बात करें जो होने वाली है अमेरिका के साथ, रशिया के साथ और यूक्रेन के साथ, इन सब के बीच जो होने वाली है, उसके बाद में यही देखने को मिलता है कि यहाँ पर तो सब अपना अपना गेम खेल रहे हैं। अगर व्लादिमीर पुतिन की बात करूँ तो पुतिन जो है रशिया के इस तरीके से गेम खेल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्लान बनाया है, ये मीडिया में हर जगह आउट है। और ये प्लान क्या बताता है? ये प्लान ये बताता है दोस्तों कि जो हिस्सा रशिया ने यूक्रेन का कब्जा लिया है, उस हिस्से से पीछे अब रशिया नहीं हटेगा और वो जो हिस्सा है यूक्रेन को गंवाना पड़ेगा। ऐसी मीडिया में बात है। यूक्रेन चाहता है हम ये हिस्सा नहीं गंवाएंगे, यूक्रेन भी सही कह रहा है, यानी कि यूक्रेन भी अपनी जगह सही और रशिया भी अपनी जगह सही। अमेरिका इस बीच ये कहता है यूक्रेन को कि हम तो रशिया का सपोर्ट करेंगे, हम इसी तरीके से प्लान्स को इंट्रोड्यूस करेंगे जो रशिया के फेवर में होगा। तो यूक्रेन कहता है कि आप हमें सपोर्ट क्यों नहीं करते? तो अमेरिका कहता है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि हम आपको तभी सपोर्ट करेंगे जब आप अपने देश के अंदर मिल रहे खूब सारे मिनरल्स का 50% हमें दे देंगे, यानी कि $500 बिलियन के जो मिनरल्स हैं यूक्रेन के अंदर, ये आप हमें दे देंगे। डोनाल्ड ट्रंप भी अपने पैसे की बात कर रहे हैं, वो भी डॉलर का सपोर्ट चाहते हैं यूक्रेन के अंदर, वो भी जेलेंस्की भी यही चाहते हैं और पुतिन भी यही चाहते हैं। तो सवाल यही है मेन कि क्या इस तरीके से अगर पीस टॉक आगे बढ़ेगा तो क्या ये युद्ध रुक सकता है या नहीं रुक सकता है। इस बीच यूक्रेन की अगर अपन बात करें तो जेलेंस्की को ये चीज़ समझ आ चुकी है कि अब अमेरिका से कोई सपोर्ट नहीं आने वाला। तो जर्मनी के अंदर मुनिच समिट से चल रहा था, उस समिट के अंदर व्लादिमीर जेलेंस्की जाते हैं जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, और वहाँ जाके कहते हैं कि हमें नेटो की तो अब ज़रूरत रही नहीं, क्योंकि नेटो तो हमको हमारा अपना बना नहीं रहा, तो हमें यूरोपियन नेटो की ज़रूरत है। और यूरोप की खुद की आर्मी की ज़रूरत है, यूरोपियन यूनियन की खुद की आर्मी की ज़रूरत है, जो कि रशिया से फाइट करेगी, जो कि रशिया से यूक्रेन को प्रोटेक्ट करेगी। अब क्या ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं है? तो दोस्तों ये भी थोड़ा बहुत पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि यूक्रेन के जो अगर अपन पीछे देखें यूरोप आ जाता है तो यूरोपियन यूनियन के अंदर भी खूब सारे ऐसे देश हैं जिनकी आपसी मतभेद है। अगर अपन इटली की बात करें तो जॉर्जिया मेलोनी ट्रंप के, एलॉन मस्क के काफ़ी क्लोज है। बाकी देशों को देखें तो वो यूएसए के क्लोज नहीं है। इमैनुअल मैक्रोन को देखें तो वो पूरे यूरोपियन यूनियन के दादा बनना चाहते हैं। उन्होंने भी कहा कि हमें जो है एक आर्मी की गठित कर देनी चाहिए जो कि इस चीज़ से लड़ाएगी। तो इससे क्या समझ आता है? इससे यही समझ आता है कि यूरोपियन यूनियन जो है अब एक हो रहा है। अगर कुछ देश अपने मतभेदों को नकार देते हैं, अपने चीज़ों को नकार देते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट को नकार देते हैं और यूरोपियन यूनियन के साथ एक होना चाहते हैं, यूरोपियन यूनियन के देश, तो वो एक हो जाएंगे, वो काफ़ी हद तक एक रह सकते हैं, रशिया से लड़ सकते हैं। और यूएसए अकेला हो जाएगा, अलग हो चुका है। और नेटो भी जो है यहाँ पर कमज़ोर पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका ने कह दिया कि हम नहीं चाहते कि जो है यूक्रेन जो है नेटो से जुड़े, और यही मेन मसला है। पुतिन को इसी चीज़ की इनसिक्योरिटी है कि यूक्रेन नेटो से ना जुड़ जाए। तो ये सब चीज़ें हैं। इसी की तरीके से अगर अपन और भी चीज़ें देखें तो यही चीज़ें देखने को मिलती है कि जेलेंस्की यही कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही प्रेसिडेंसी संभाली है तब से लेकर अब तक डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ रशिया के प्रोपेगेंडा को सपोर्ट कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब जेलेंस्की को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ कैसे मार दिया? नहीं नहीं, वहां जाकर नहीं मारा। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा, एक पोस्ट करा जिसके अंदर उन्होंने साफ साफ लिखा, मॉडेस्टली सक्सेसफुल कॉमेडियन। आपके ये जो स्क्रीनशॉट है उस चीज़ का आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये पोस्ट करा हुआ। इसके अंदर उन्होंने साफ साफ लिखा कि किस तरीके से जो जेलेंस्की है वो एक फालतू आदमी है, वो चुनाव नहीं कराना चाहते। 2019 के अंदर लास्ट चुनाव हुए थे और अब जो है 2024 के अंदर वो चुनाव खत्म हो चुके हैं। कायदे से देखा जाए तो जेलेंस्की जो है सत्ता से बाहर हो चुके हैं, लेकिन जेलेंस्की वहाँ पर चुनाव नहीं करा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर यूक्रेन की जनता वोट करने जाएगी तो यूक्रेन की जो जनता है वो जेलेंस्की के खिलाफ वोट कर देगी। या फिर हो सकता है कि एलॉन मस्क ने कुछ पहले से सेटअप रच रखा हो कि जब भी जैसे वहाँ पर चुनाव हुए और जेलेंस्की हार जाए, कुछ भी हो सकता है। इस वजह से जेलेंस्की वहां पर चुनाव नहीं करा रहे। और जेलेंस्की जो है लगातार अमेरिका से पैसा मांगते जा रहे हैं, यानी अमेरिका को पावला बनाते हुए अमेरिका से पैसा लूटते जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं दोस्तों इन सब चीज़ों के बारे में? काफ़ी मसला जो है अस्त व्यस्त हो चुका है। हर देश, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एक टेबल है, उस टेबल पे शांति की वार्ता होगी, लेकिन हर देश जो 3 पार्टियां बैठी हैं, अमेरिका बैठा है, रशिया बैठा है और यूक्रेन बैठा है, ये सारे के सारे अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देख रहे हैं। कोई भी एक दूसरे का तर्क नहीं सुन रहा है, कोई भी एक दूसरे की बात नहीं मान रहा है और ना ही कोई बीच का रास्ता निकाल रहा है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और तर्कवाद को सब्सक्राइब कीजिए।